अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़िया मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। हमारी ये जो सीरीज चल रही है पर्सनल मास्टरी विद मेहताब हमीद साहब के साथ, उसमें आज हम बात करेंगे थ्री पीस ऑफ लाइफ। थ्री पीस क्या है, पर्पस क्या है, पोटेंशियल क्या है, पैशन क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम सर मेहताब हमीद से, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, परफॉर्मेंस कोच हैं, उसके साथ-साथ ट्रेनर एंड यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले तो मैं वेलकम करती हूँ सर को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल बेहतरीन, ज़बरदस्त और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन इल्मी सिटी प्लेटफ़ॉर्म। दैट्स ग्रेट। सर हम आज बात करें थ्री पीस ऑफ लाइफ। सबसे पहले तो मैं चाह रही हूँ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये थ्री पीस क्या है। जिस तरह बात हम कर रहे हैं पर्पस की, पैशन की, पोटेंशियल की, हम सबसे पहले इन तीनों को जब तक समझेंगे नहीं हम आगे नहीं जा सकते। तो मैं चाहती हूँ आप हमें सबसे पहले तो ये बताएं ये तीनों चीजें क्या हैं। मुआफ़िया, सबसे पहले स्टार्ट करने से मैं ये चीज़ यहाँ पे डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि हर इंसान जो है वो ज़िंदगी के अंदर प्रोग्रेस चाहता है। वो ज़िंदगी के अंदर अपने आप को बेहतर से बेहतर करना चाहता है। जितनी भी एजुकेशंस हैं, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, उसके पीछे अगर थीम देखा जाए तो वो थीम होता है कि हमने प्रोग्रेस करना है। हमने ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ना है, यानी जो हम कल थे, हमने उससे बेहतर होना है। आज हम इस सेशन के अंदर 3 पी के साथ एक 4 पी ऐड करेंगे, 4 पीस ऑफ लाइफ को डिस्कस करेंगे। अब 4 पीस ऑफ लाइफ एक ऐसा सिस्टमैटिक फ़ॉर्मूला है, जैसे मैथ के फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, हम इक्वेशंस यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा 4 पीस ऑफ लाइफ। 4 पीस ऑफ लाइफ के अंदर हम देखेंगे कि कैसे ये पीस हमारी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस की इक्वेशन को कंप्लीट करते हैं। अल्टीमेट जो रिजल्ट है वो प्रोग्रेस है। हम अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ की जर्नी में हम जॉब कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, हम अपना काम ही क्यों नहीं कर रहे, हम हर ज़िंदगी के एस्पेक्ट में प्रोग्रेस चाहते हैं। तो उस प्रोग्रेस के लिए हम इस 4 पी इक्वेशन से गुजरेंगे, जिसमें जो सबसे पहला पी है उसका नाम है पर्पस। कि हमारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बिहाइंड द सीन कोई पर्पस होता है। सेकंड पी जो है उसका ताल्लुक है पैशन के साथ, और पैशन का डायरेक्टली ताल्लुक है आपके हार्ट के साथ, आपके दिल के साथ। थर्ड पी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका ताल्लुक आपके पोटेंशियल के साथ है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ है कि आपके अंदर जो कर दिखाने की जस्तजू है, जो आप एक्शंस लेते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है। एंड फाइनली इन 3 पी से गुजरने के बाद फाइनली हम जिस पी पे जाते हैं वो है प्रोग्रेस का पी। और प्रोग्रेस के पी तक जाने के लिए पहले 3 पीस को अंडरस्टैंड करना नंबर 1, सेकंड फिर इनको अलाइन करना बड़ा ज़रूरी है। हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन, फिर हम देखेंगे कि हम इनको अलाइन कैसे कर सकते हैं। अगर इन पीस में कन्फ्लिक्ट आ जाए, लाइक के जो आपका पर्पस है वो राइट जा रहा है और जो आपका पैशन है वो लेफ्ट जा रहा है, और जो आपका पोटेंशियल है यानी कि आप जो एक्शंस ले रहे हैं वो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो आपकी प्रोग्रेस है वो स्टक रहेगी, बिकॉज हर पी अपनी ही तरफ फोर्स लगा रहा है। तो आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल स्टक रहेगी और आप स्टैग्नेंट रहेंगे, और आपको फील होगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव नहीं आ रहा, आप बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। हमने इनको अलाइन करना है ताकि ये तीनों पी मिलके आपकी प्रोग्रेस को जो है वो बढ़ाएं और आपकी लाइफ के अंदर बेहतरी लेके आए। सर जिस तरह आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाया है इन तीनों पीस का, तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले जो हमारा पी है वो है पर्पस, कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, हमें ये कैसे पता चल सकता है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएंगे कि हमें कैसे समझ आएगी हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं उस जिंदगी को गुजारने का असल मकसद क्या है। देखें, अगर इसको मैं 2 डायमेंशंस में कवर करूँगा। सबसे पहली डायमेंशन जो है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी की है, वो आपकी रिलीजियस डायमेंशन है। अच्छा, रिलीजन के अंदर कोई भी रिलीजन है उसका एक पर्पस होता है, वो आपको ज़िंदगी को बेहतर गुजारने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है। इसी तरह अगर इस्लाम का मोटो देखें, आप इस्लाम का पर्पस देखें, तो वो इस ज़िंदगी के बाद जो अगली ज़िंदगी है उसको बेहतर करना है, और उस ज़िंदगी का जो वर्क है वो सारा भी आपने यहाँ पे करना है। यानी कि कोई भी काम आप करते हैं तो इस्लाम की रूह से उसके बिहाइंड द सीन कोई पर्पस होता है, विदाउट पर्पस कोई भी नहीं होता। आप अगर रास्ते से पत्थर हटाते हैं तो इसके पीछे भी कोई पर्पस है, इसके पीछे भी कोई वजह है जिसकी वजह से आप वो काम करते हैं, और जिसकी बेस पे आपकी अगली ज़िंदगी के अंदर
कुछ चीज़ें बेहतर हो रही होती हैं। इसी तरह लाइफ में भी हम जब किसी भी फील्ड में जाते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, एक बच्चा जब अपना करियर का आगाज़ करता है और अगर उसके माइंड में पर्पस की इमेज क्लियर नहीं है, यानी उसने आज तक कभी कोई ख्वाब नहीं देखा, उसने दिमाग के अंदर कोई तस्वीर नहीं बनाई कि वो ज़िंदगी में क्या चाहता है, तो डेफ़िनेटली उसका पर्पस जो है वो अनक्लियर होगा, अनडिफाइन होगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि हम सफ़र पे निकल पड़ें और हमें मंज़िल का ना पता हो। सो वो जो मंज़िल है, मंज़िल-ए-मक़सूद है, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, उस मंज़िल-ए-मक़सूद को अपने दिमाग के अंदर तस्वीरी शक्ल में बिल्कुल कन्फ़र्म करना और क्लियर उसकी पिक्चर वाज़िह तौर पर रखना आपका पर्पस है। लेकिन मैं अगर ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर हूँ, ट्रेनिंग फ़ील्ड के अंदर हूँ, तो मेरे माइंड के अंदर कोई एक ख़ास पिक्चर है जो मेरी लाइफ़ का पर्पस है। इसी तरह आपका भी कोई पर्पस होगा जिसकी बेस पे आप यहाँ पे शो भी कर रही हैं, आप अपना काम भी करती हैं, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप साइकोलॉजी से रिलेटेड काम करती हैं। तो इस फ़ील्ड में आने से पहले आपके माइंड में एक पिक्चर थी। वो पिक्चर जो है वो आपकी थॉट्स को ड्राइव करती है, आपकी थॉट्स जो हैं वो उस पिक्चर पे डिपेंड कर रही होती हैं। सो हम ज़िंदगी के अंदर जो काम भी करते हैं, हमारे माइंड के अंदर डाटा जा रहा होता है, तस्वीरें बन रही होती हैं और जैसी तस्वीरें होती हैं, वैसी ही थॉट्स हमारे माइंड में आ रही होती हैं। तो अगर आपका पर्पस अनक्लियर है, तो थॉट्स भी अनक्लियर होंगी और जब थॉट्स भी अनक्लियर होंगी, तो आपका जो पहला पी है, वो कन्फ्यूजन स्टेट में होगा, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं होगी। बहुत से बच्चे मैट्रिकुलेशन के बाद अपनी फ़ील्ड सेलेक्ट करते हुए अपने इस पी को मद्देनज़र नहीं रखते, जिसकी वजह से वो पूरी डिग्री कंप्लीट करने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि वो इस डिग्री के लिए नहीं है। सिमिलरली हम जब कोई जॉब स्टार्ट करते हैं कि हमने पढ़ा कुछ और है, हम कहते हैं बस हमें जॉब मिल जाए, बिकॉज़ हमारा पर्पस क्लियर नहीं होता और जब पर्पस क्लियर नहीं होता, तो हम किसी भी फ़ील्ड में एकदम से क्लिक कर देते हैं। हम कहते हैं बस ठीक है, हमें जॉब मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो पर्पस है, वो बिल्कुल लिमिटेड सा है, हम कह रहे हैं हमें जॉब मिलनी चाहिए। हम उसको अलाइन नहीं करते अपने बैकग्राउंड के साथ। तो इसकी मिसाल ऐसे भी है कि आप लेट्स सपोज़ के कोई भी काम करने वाला है, आप किसी ड्राइवर को कहें कि किसी ड्राइवर को आप कहें कि वो मकान आपको तैयार कर दे। तो मकान तैयार करने वाले की अपनी महारत है, ड्राइवर की अपनी महारत है। तो इसमें अलाइनमेंट नहीं है, तो अलाइनमेंट नहीं होगी तो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं आएँगे। सो सबसे पहले हमने पर्पस को डिफ़ाइन करना है। कोई भी काम करने के लिए हमने अपने दिमाग के अंदर उस तस्वीरी शक्ल को वाज़िया करना है और तस्वीरी शक्ल को वाज़िया करने के लिए इंतहाई सिंपल स्टेप क्या है, आप अपने आप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं? आप बार-बार अपने आप से पूछें, अपने दोस्तों से पूछें, अपने बड़ों से पूछें। जब हम बड़ों से पूछते हैं तो वो जो हमारे माइंड के अंदर वो जो तस्वीर है, वो जब क्लियर नहीं होती, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता क्लियर होना शुरू होती है। वो क्लियर पिक्चर आपके माइंड में जो है वो क्राफ्ट होना शुरू होती है। सो जो पर्पस का पी है इसमें आपने अपने दिमाग के अंदर वो पिक्चर क्लियर करनी है। जैसे मोटिवेशन के अंदर डिफरेंट मोटिवेशनल बुक्स के अंदर, पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ड्रीम्स का। अब ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट क्या है? कि आपने ख्वाब देखने हैं, खुली आँखों से ख्वाब देखने हैं। खुली आँखों से ख्वाब देखने का मतलब है कि आप अपने माइंड के अंदर कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि आपके माइंड के अंदर जब तक कुछ ड्रॉ नहीं होगा, आपके पर्पस की फ़ोर्स जो है वो एक्टिव नहीं होगी और जब तक आपके पर्पस की फ़ोर्स एक्टिव नहीं होगी, तो आपकी ये जो प्रोग्रेस की इक्वेशन है, ये एक्टिव नहीं होगी। सो प्रोग्रेस की इक्वेशन को एक्टिव करने के लिए जो पहला इंग्रीडिएंट है, जो पहला स्टेप है, जो पहली सीढ़ी है, वो पर्पस है। सो विदाउट पर्पस आप चलते जाएँगे, क्या होगा रिसोर्सेज़ ज़ाया होंगे, आप थक जाएँगे और थक हार के आप बैठ जाएँगे, गिव अप कर देंगे। जितने भी लोग गिव अप करते हैं, अगर आप उन पे रिसर्च करें तो आपको रियलाइज़ होगा कि गिव अप करने वाले लोगों का जो पर्पस है वो क्लियर नहीं होता, उनका पहला पी मिस होता है। सो पहला पी मिस होने की सूरत में बाकी जो डिस्टर्बेंस होती है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पी है पर्पस। आपने अपनी लाइफ का पर्पस, अपने काम करने का पर्पस जो है वो डिफाइन करना है और इसमें कोई एम्बिगिटी नहीं है। देखिए इस्लाम क्लियर पिक्चर देता है, क्लियर पर्पस देता है, इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी, उसके लिए सज़ा और जज़ा का एक सिस्टम, उसके लिए पूरा एक फ्रेमवर्क, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये बिल्कुल आसानी की हुई है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हम अपने आप को वक़्त नहीं देंगे तो हम अपने पर्पस को डिफाइन नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है, उसमें हमने अपने पर्पस को डिफाइन करना है और पर्पस को डिफाइन मैं नहीं कर सकता, आपके लिए पर्पस डिफाइन मैं नहीं कर सकता, बिकॉज़ आपके माइंड में जो पिक्चर बननी है ना, वो किसी और को नज़र नहीं आती, वो सिर्फ़ आपको नज़र आती है। लेकिन मेरे माइंड में जो पिक्चर ड्रॉ होगी, वो मुझे पता है कि उसकी कंट्रास्ट कैसा है, उसमें कलर कौन से यूज़ हो रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है या कलर्ड पिक्चर है, किस टाइप की पिक्चर है, उसके साथ कैसी फीलिंग्स एसोसिएट हैं। तो पर्पस के लिए सबसे पहला स्टेप जो हमने लेना है, वो यही है कि हमने
अपने पहले पी को क्लियर करना है। दैट्स वेरी गुड सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि पर्पस क्या है हमारी लाइफ का। सर काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट करेंगे। सॉरी व्यूअर्स, थोड़ी सी डिस्टरबेंस की वजह से आज हमारी ये थोड़ा सा नेट कनेक्शन का इशू है। सर काइंडली आप अपना माइक म्यूट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। थैंक यू। जी, ये तो सर आपने बता दिया पर्पस। अब आप ये बताएं कि पैशन क्या है हमारी लाइफ का। अगर हमें अपनी लाइफ का पर्पस पता चल चुका हुआ है तो पैशन किस तरह हमें आइडिया होगा। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। ओके, सो सेकंड पेज हमारा आ गया। आपको आई गेस आवाज दोबारा से। जी सर, आई थिंक सो थोड़ा सा नेट कनेक्शन का इशू है। मुझे आपकी आवाज इको में आ रही है। अभी आवाज आ रही है आपको? ठक ठक ना करो। हेलो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आई एम रियली जी सॉरी टू ऑल। बिल्कुल। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से ये थोड़ा सा मिसहैप हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोग डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे। सर हम बात कर रहे थे पर्पस ऑफ लाइफ की कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। अब हमें पता चल गया है हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइफ का एक पैशन जो हमने एक सोचा हुआ है कि मैंने ये करना है, मैं बहुत पैशनेट हूँ अपनी इस फील्ड से लेकर, तो हमें कैसे पता चलेगा हम अपने पर्पस को अपने पैशन के साथ किस तरह रिलेट करके चल सकते हैं। अच्छा देखें जी, अभी तक हमने पर्पस की बात की थी। और पर्पस में हमने देखा कि हमारे माइंड के अंदर एक पिक्चर ड्रॉ होती है, हम ख्वाब देखते हैं, उस ख्वाब के नतीजे में उस पिक्चर के मुताबिक हमारी थॉट्स, ट्रेन ऑफ थॉट जो है वो फ्लो करती है। अच्छा, अब इस ट्रेन ऑफ थॉट के फ्लो के नतीजे में जो सेकंड एक्शन आता है वो हमारा जो सेकंड पी है वो है हमारा पैशन।
और व्हाट इज योर पैशन? योर पैशन इज ऑल अबाउट योर हार्ट वाइज। पैशन का ताल्लुक आपके दिल के साथ है और दिल का ताल्लुक आपके इमोशंस के साथ है। सो आपके इमोशंस क्या हैं? आपके इमोशंस आपको किस तरफ ड्राइव करते हैं, या आपके पैशन को डिफाइन कर रहा है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पहला पर्पस क्लियर होता है, बट पैशन जो है वो एक्टिव नहीं होता। ठीक है। अब अगर आपका पर्पस जो भी है क्लियर, आपने उसकी एक मेंटल पिक्चर बनाई, सेकंड फेज में आपने उसको अलाइन किया और आपने अपने पैशन को एक्टिव किया, लाइक कि आपने अपने इमोशंस को एक्टिव किया और आपने फील किया कि आपके ये जो इमोशंस हैं इनको आप अलाइन कर रहे हैं अपने पर्पस के साथ। सो जब आपके इमोशंस आपके पर्पस के साथ अलाइन होते हैं, मीन कि आप अपने पैशन को अपने पर्पस के साथ अलाइन कर रहे हैं। सो ये जो अलाइनमेंट है ये बड़ी ही पावरफुल और मीनिंगफुल है। सो ये दूसरा फेस है। अब बहुत से लोग क्या है कि वो डायरेक्टली पैशन को ले आते हैं, पर्पस को डिफाइन नहीं करते। तो पहले स्टेप पे आपने पर्पस को डिफाइन करना है, दूसरे स्टेप पे आपने अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपके पर्पस पे आपकी इनसाइड वॉइस जो है वो एक्टिव नहीं हो रही, आपकी जो गट फीलिंग है वो एक्टिव नहीं हो रही, आपके दिल से आवाज नहीं आ रही, आपके इमोशंस उस पर ट्रिगर नहीं होते, आपके इमोशंस उस पर आपको अच्छी फीलिंग नहीं देते, इट मीन कि उस पर्पस के साथ आपका पैशन अलाइन नहीं हो रहा। तो दूसरे स्टेप में आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका पैशन किस काम में, किस पर्पस पे अलाइन हो रहा है, किस पे एक्टिव हो रहा है। तो दूसरे स्टेप पे आप अपने इमोशनल हाइप को, अपनी इमोशनल चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और उनको अलाइन करना है अपने पर्पस के साथ। समटाइम ये होता है कि हमारा जो पैशन है वो अलाइन नहीं होता, बट एक्टिव हो रहा होता है, किसी और काम के लिए एक्टिव हो रहा होता है। तो हम कॉन्शियसली उसको अपने माइंड के अंदर जो भी पिक्चर ड्रॉ की है हम उसके साथ अलाइन करते हैं। ये कॉन्शियसली करते हैं, ये कोई तुक्का नहीं लगता, तो हमने इसको कॉन्शियसली अलाइन करना है। सो जब हम इसको अलाइन कर लेते हैं तो हम फिर तीसरे स्टेप की तरफ आते हैं। तीसरा स्टेप है आपका पोटेंशियल। अब जो तीसरा स्टेप है आपका पोटेंशियल, तो बहुत से लोगों के दिमाग में कुछ और चल रहा है, अच्छा दिल कुछ और कह रहा है, यानी इमोशन किसी और तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि एक्शन कुछ और कर रहे हैं। एक्शन से मुराद कि वो काम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनका ताल्लुक इन दोनों पहले पीस के साथ नहीं है, ना वो पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हैं, ना वो पैशन के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो ऐसा बंदा जो है फिर फ्रस्ट्रेटेड ज्यादा होता है। ऐसे बंदे के माइंड के अंदर बहुत सी चीजें जो वो स्टक होना शुरू होती हैं और वो बोरिंग फील करना शुरू कर देता है। लाइक कि मेरे क्लाइंट का मुझे मैसेज आया कि सर मैं बहुत ज़्यादा बोर फील करता हूँ अपनी जॉब पे और लास्ट 5 ईयर से मैं यही कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आने वाले वक्त में भी आपकी लाइफ ऐसी ही रहेगी अगर आप यही पोटेंशियल दिखाते रहेंगे। पोटेंशियल मीन योर एक्शंस, जो आप एक्शंस कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा अगर आप रिजल्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने पीस को अलाइन करना होगा और पहले आपको अपने पर्पस को डिफाइन करना होगा। आप चाह रहे हैं क्या अपनी ज़िंदगी से? तो उसने कहा सर प्रोग्रेस। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा व्हाट इज़ योर प्रोग्रेस डेफिनेशन? तो उसने कहा सर प्रोग्रेस डेफिनेशन मेरी बिल्कुल सिंपल है, मैं इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ लाइफ में, मैं अर्निंग चाहता हूँ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता हूँ और बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहता हूँ, लर्निंग फेज से गुजरना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि 5 सालों से जो आप कर रहे हैं उसमें आपको ये चीज़ मिल रही है? कहता नहीं। तो मैंने कहा इट्स मीन कि आपको अपने पीस को डिफाइन करना है और फिर उनको अलाइन करना है, क्योंकि पहले 3 पीस अगर आपके डिफाइन नहीं होंगे, अलाइन नहीं होंगे, तो आपका जो प्रोग्रेस वाला फेज है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। तो सिमिलरली हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हम भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे होते हैं कि हम अपने पीस को अलाइन नहीं करते। सो पर्पस आपने डिफाइन कर लिया, पैशन को आपने ट्रिगर किया और उसको फिर अलाइन किया। बहुत सी दफ़ा ये अलाइन हो भी जाता है, बट मोस्टली अलाइन नहीं होता, तो हमने कॉन्शियसली इसको अलाइन करना है। जब कॉन्शियसली आप इन दो चीज़ों को अलाइन करते हैं, फिर आपने देखना है अब आपकी एक्शंस, आप कर क्या रहे हैं। लाइक आप अगर चाहते हैं कि आप स्पीकर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके एक्शंस में स्पीकिंग वाली कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। लाइक आपका पर्पस है, आपने स्पीकर बनना है, आपकी जो गट फीलिंग्स हैं, जो आपका पैशन है, वो भी स्पीकर बनने का है, लेकिन आपके एक्शन में कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। आप कोई भी सेशन अटेंड नहीं करते, आप कहीं पे भी बोलते नहीं हैं। तो इट मीन के पहले 2 पी तो आपके ओके हो गए, बट तीसरे पी के बगैर आपकी प्रोग्रेस कैसे होगी? क्योंकि तीसरा पी वही वाहिद पी है जो 4 डायमेंशनल से चीज़ों को 3 डायमेंशनल यानी रियलिटी में लेके आता है। 4 डायमेंशनल हमारे माइंड की इमेजिनेशंस है, हमारे माइंड का वो स्पेस है जिसके अंदर हम चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, चीज़ों को क्राफ्ट करते हैं, और वो जब तक रियलिटी में नहीं आते तो दुनिया को नजर नहीं आता। सो रियलिटी में लाने के लिए, यानी 4 डायमेंशनल से 3 डायमेंशनल में लाने के लिए तीसरा पी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पोटेंशियल का है। यानी कि आप एक्शन क्या कर रहे हैं, आप फिजिकली क्या एक्शंस कर रहे हैं।
डेली बेस पे क्या आप अपने पर्पस और अपने पैशन के लिए कुछ एक्शन स्टेप्स उठा रहे हैं? क्या आपका पोटेंशियल आपके पर्पस और आपके पैशन के लिए ड्राइव हो रहा है? अगर नहीं हो रहा तो आपकी प्रोग्रेस कभी भी नहीं होगी। और लेट्स सपोज आपको लाइफ में कुछ मिल भी जाएगा तो आपकी फुलफिलमेंट का जो लेवल है वो बड़ा डाउन होगा। आप डीपन लेवल पे फुलफिलमेंट फील नहीं कर पाएंगे और आपको लगेगा कि यार मुझे ये चीज मिल गई लेकिन मैं तो किसी और चीज की तलाश में था। तो वो जो किसी और चीज की तलाश में था इसका मतलब कि कन्फ्लिक्ट है आपके माइंड में, आपके हार्ट में, आपके पोटेंशियल में। हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने इन तीनों चीजों को डिफाइन करना है, हमने एनालाइज करना है। कि आपने डिफाइन कर लिया अपना पर्पस, पर्पस के बाद पैशन, फिर देख लें कि अब डिफाइन करें, रियलाइज करें, असेस करें, दूसरों से पूछें, बार बार खुद रिफ्लेक्ट करें कि आपके जो एक्शंस हैं इन दो चीजों के साथ मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेट्स सपोज के साइंस का एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो किसी के पर्पस में फिजिक्स की पिक्चर यहाँ पे बनी हुई है, उसका पैशन भी फिजिक्स वाला है, बट जो उसके एक्शंस हैं वो फिजिक्स वाले नहीं है, वो तो किसी मैथ की फील्ड के या किसी और फील्ड के हैं। तो इट मीन के अलाइनमेंट नहीं है। अब वो पर्पस कंप्लीट नहीं होगा, उस पर्पस के अकॉर्डिंगली प्रोग्रेस नहीं होगी। जो भी प्रोग्रेस होगी वो डिफरेंट होगी, वो मिक्सचर होगा, उसमें कंफ्यूजन होगी, उसमें फ्रस्ट्रेशन होगी, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, फुलफिलमेंट का एहसास उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप लाइफ के अंदर फुलफिलमेंट का एहसास चाहते हैं तो आपने अपने पर्पस, अपने पैशन और अपने पोटेंशियल, इनको पहले आइडेंटिफाई करना है, फिर इनको अलाइन करना है। अब अलाइन करने की सूरत में क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस तेज हो जाएगी। बिकॉज अब आप जो यहाँ पे सोच रहे हैं, जो यहाँ पे तस्वीर बना रहे हैं, वही आपके इमोशंस भी वही चाह रहे हैं, और आप फिजिकल जो एक्शन कर रहे हैं वो भी अकॉर्डिंगली सेम पैटर्न पे हो रहे हैं। तो आप मशीनरी आपकी अलाइन होगी। अब जब फ्लो आपका अलाइन हुआ, लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपका एक्टिव हो जाएगा, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। मैंने पहले भी एक सेशन में बताया था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपका एक्टिव होगा। अब चीजें आपकी तरफ आना शुरू होंगी, मौके मिलना शुरू होंगे, लोग ऐड होना शुरू होंगे आपकी लाइफ में, आपके पर्पस और आपके पैशन से रिलेटेड। अब आपने अपने एक्शन स्टेप से उनको कन्वर्टेबल फॉर्म में, एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में दुनिया के सामने पेश करना होगा। सो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ आपने इन 3 लेवल्स पे जाके अंडरस्टैंडिंग करनी है, इनको एनालाइज करना है, इनको पर्सनली रिफ्लेक्ट करना है। कि मैं इस इक्वेशन को रिफ्लेक्ट करता हूँ, मैं हर क्वार्टर के बाद, 3 महीनों के बाद, महीने के बाद भी इसको रिफ्लेक्ट करता हूँ, 3 महीने के बाद भी, साल के बाद भी, कि जो मेरा पर्पस था और जो मेरा पैशन है क्या मेरे नहीं है। बिकॉज समटाइम ये होता है कि हम लोगों को इन्वायरमेंट ड्रैग करता है, हमारे एक्शन कुछ और होना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे ही मैं ड्रैग होता हूँ, मेरे एक्शन कुछ और होते हैं, तो मेरा जो रडार है माइंड के अंदर वो एकदम से बीप करता है, जो बताता है कि भाई बेटा आप सब आप अपने 4 पीस ऑफ लाइफ की जो इक्वेशन है उससे दूर जा रहे हैं। तो अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं तो आपको इसी अलाइनमेंट में रहना पड़ेगा। तो मैं एकदम से अपनी उस डिट्रैक्टिंग को ट्रेस करता हूँ और मैं ट्रैक पे आ जाता हूँ, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हूँ। तो इसको और आसान अगर मैं कहूँ तो मैं बिल्कुल सिंपल एक और फार्मूला के ज़रिए आपको समझा सकता हूँ, बल्कि एक दे देता हूँ, याद करने के लिए बड़ा आसान है। सबसे पहला स्टेप जो है इसमें वो है मेरी मंजिल, कि आपकी मंजिल क्या है। और मेरी मंजिल के बाद मेरा रास्ता, मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ, यानी कोई भी मंजिल होती है उसका रास्ता होता है। तीसरा स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, यानी आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप चेक करते हैं कि जो आपका पोटेंशियल यानी जो आपके एक्शन स्टेप्स हैं वो आपकी मंजिल और आपके रास्ते से अलाइन है या नहीं है, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। समटाइम हम ठीक नहीं होते, तो जब हम अपने आप से पूछते हैं, अपने आप को चेक करते हैं कि क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हुए चेक करते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं या नहीं जा रहे, तो हमें एकदम से पता चल जाता है कि अगर ठीक नहीं है तो हम अपनी सिमत को दुरुस्त कर लेते हैं। तो क्या मैं ठीक जा रहा हूँ। और फाइनली जो चौथा इसमें स्टेप है वो ये है कि कामयाबी मुमकिन है, यानी जो भी आपकी प्रोग्रेस है वो पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत ही आसान है, मेरी मंजिल, मेरा रास्ता, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, और फाइनली कामयाबी मुमकिन है, यानी कि जो आपका रास्ता है, जो आपकी मंजिल थी वो मुमकिन है, आप उस तक पहुँच सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट 4 पीस ऑफ लाइफ। अब आप इसमें कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लें। सर आपने वेरी वेल एक्सप्लेन कि आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है 4 पीस, 4 पीस जिसमें आपने हमें पर्पस बताया है, पैशन बताया है और पोटेंशियल, और इन तीनों से मिलके हम किस तरह प्रोग्रेस की तरफ चल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ समझने के लिए
कि अगर हम इन 3 पीस को समझ जाएं तो 4 पीस ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हो गई 4 पीस की बात कि इनको अलाइनमेंट कैसे चलती है, इनसे हमें क्या फायदा होता है। अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट की, तो इन 4 पीस में कॉन्फ्लिक्ट कब आता है और कैसे आता है, और हम उस कॉन्फ्लिक्ट को फिर देखिए, रिजोल्व सबसे कैसे पहले करते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि हम अपने इमोशंस की बेस पे, अपने पैशन पे चलना शुरू करते हैं, जबकि हमारा पर्पस डिफाइन नहीं होता और हमारे एक्शन ऑलरेडी कुछ और होते हैं। ठीक है? लाइक कि हम ट्रेंड बेस पे जब दुनिया को देख के चल रहे होते हैं, तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं। हमारी एजुकेशन कुछ और होती है, हम काम कुछ और कर रहे होते हैं, हमने डिफाइन नहीं किया हुआ होता। सो जो डिफाइनिंग का स्टेप है ना, यानी जो मैंने स्टार्ट में बताया था, जो आप दिमाग के अंदर तस्वीरी शक्ल में कुछ क्राफ्ट करते हैं अपने लिए ना, अब आप मुआफिया जो भी क्राफ्ट करेंगी ना, वो अगर इनके माइंड में, इमेजिनेशन में है, वो मुझे नहीं नज़र आ सकता। मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, मैं एक्यूरेट उसका स्नैपशॉट या एक्यूरेट उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं निकलवा सकता। उसकी रीज़न ये है कि वो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी 4D है, 4 डायमेंशनल वर्ल्ड है। आपने उसमें सोचा, आपने उसमें कुछ क्रिएट किया। तो अगर आपने पर्पस को क्राफ्ट नहीं किया अपने इस पहले फ़ेज़ में, और तो आपका पैशन कहीं और जा रहा है, आपके एक्शन कहीं और जा रहे हैं, तो ये बेसिकली ट्रेंड की वजह से होता है। लाइक अभी बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं। अच्छा, जब चैनल आप बना रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप चैनल पे डिलीवर क्या करेंगे? लाइक मेरे अपने कुछ कज़न्स थे, मामू के बेटे थे, तो उन्होंने भी इसी तरह बनाया और जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो मैंने उन्हें बिठाया और मैंने उनके माइंड के अंदर पिक्चर क्रिएट की। मैंने कहा प्रोडक्ट क्या है? आपकी कौन-सी स्पेशलिटी है? आपका पर्पस क्या है इसको बनाने का? तो पर्पस वाला उनका खाना खाली था। तो जब मैंने पर्पस वाले खाने को उनके फिल करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि उनके पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है। तो यूट्यूब चैनल पे वो क्या देंगे? वीडियोज़ कहाँ से आएँगी? तो मेन चीज़ है, पहला आपने पर्पस वाले खाने को फिल करना है और इसमें कॉन्फ्लिक्ट की मेन रीज़न जो है वो ट्रेंड होता है। जब हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरों को देखते हैं और हम दूसरों को देख के अपने आप को चलाने की कोशिश करते हैं। यानी हम दूसरों की प्रोग्रेस को देख के, दूसरों की प्रोग्रेस की इक्वेशन को कॉपी करते हैं और हम ये फ़ील करना चाहते हैं कि ये प्रोग्रेस का फ़ॉर्मूला हमारे लिए इम्प्लीमेंटेबल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी बड़ी ही सॉलिड रीज़न है। इसमें जो सेकंड पी है ना, सेकंड पी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पी है पैशन। पैशन आपके ड्राइव हो रहे हैं आपके इमोशंस के साथ। हर इंसान के इमोशनल स्टेट्स डिफरेंट है। लाइक मेरी इमोशनल स्टेट डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट होगी। जिसका माइंड पे जितना कंट्रोल है, उसकी इमोशनल स्टेट्स भी उसकी कंट्रोल में होती हैं। तो अगर आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं है, आपने आज तक अपनी इमोशनल स्टेट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपको बात-बात पे गुस्सा आता है और एक बंदा है कि उसको बात-बात पे गुस्सा नहीं आता, तो दोनों की इमोशनल स्टेट डिफरेंट होगी। तो जो सेकंड पी है, ये डिफरेंट होता है अमूमन, जिसकी वजह से आप जब किसी और की प्रोग्रेस की इक्वेशन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो आप पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। इसका मुझे अंदाज़ा तब हुआ कि मैं अपने इमेज कंसल्टेंट के पास गया, तो मैंने उन्हें कहा कि वो जो फलानी, मैंने उनकी तस्वीर दिखाई, मैंने कहा मुझे ऐसा ड्रेस चाहिए। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा मेहताब साहब ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने कहा इस पिक्चर के अंदर जो पर्सन है, उसकी पिगमेंटेशन, उसकी स्किन टोन, उसकी हाइट, उसकी बॉडी टाइप अपने लिहाज से है। अब उसी के मुताबिक अगर मैं कलर और ये चीज़ें आपके लिए बनाऊँगा, ये आप पे तो सूट नहीं करेंगी। आपकी एक अपनी बॉडी टाइप है, आपकी एक अपनी स्किन टोन है, उसी के मुताबिक आपके जो कपड़े हैं वो अगर बनाए जाएँ, तो वो आप पे जचेंगे। सिमिलरली लाइफ़ के अंदर भी सेम प्रोसेस है। ये जो 4 पीस की इक्वेशन है ना, हम किसी की कॉपी नहीं कर सकते। तो ये जो कॉपी का ट्रेंड है, हम दूसरों को देख के एक्शंस करना चाहते हैं, तो पीछे हमारा दूसरों को देख के हम एक्शन कर रहे होते हैं, यानी पोटेंशियल हम लगा रहे होते हैं। हम ये भी कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। मैं डिफरेंट टीम बिल्डिंग की जब एक्सरसाइजेस करवाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, उसमें यही कहता हूँ एम्प्लॉयज़ को कि आप सुबह आते हैं, अपने टाइम पे जाते हैं, ड्यूटी भी पूरी देते हैं, यानी पोटेंशियल वाला पी आप कंप्लीटली दे रहे हैं। बट पहले जो पीस हैं वो आपके डिफाइन नहीं है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आते। तो कन्फ्लिक्ट की मेन रीज़न है ट्रेंड को फॉलो करना, अपने आप को एनालाइज़ ना करना, अपने आप को अंडरस्टैंड ना करना, अपने पीस को आइडेंटिफ़ाई ना करना और इनको अलाइन ना करना। ऑल राइट सर, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हम इन सब चीजों को एक साथ लेकर चलें तो हम अपनी जो जिंदगी है, जो जिंदगी के ये 4 असूल हैं, उनको लेकर अपनी जिंदगी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। यहाँ हमारे साथ एक क्वेश्चन है नवाब मोहसिन अब्बास का, हाउ कैन बिकम अ परफेक्ट एंड पर्सनालिटेड मैन? अच्छा जी, देखें कि परफेक्शन जो है वो नहीं होती, हम नियर टू परफेक्शन जाते हैं
और हम बेहतरी से बेहतरी की तलाश में होते हैं। लाइक कि मैं जब ट्रेनिंग मैंने जब स्टार्ट की थी तो मैं कहता था कि बड़ी अच्छी ट्रेनिंग है। आज मैं जब उस पे नज़र डालता हूँ तो मुझे लगता है कि उस टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो परफेक्शन आपको कभी भी नहीं मिलती, ये तो कन्फर्म है। आप अपने आप के अंदर, अपनी पर्सनैलिटी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाते रहते हैं। बिकॉज़ इसमें वही इमोशनल एक स्टेट है जो हमें डाइवर्ट करती है, तो हम परफेक्शन में कभी भी नहीं जा सकते, ये तो कन्फर्म है। लेकिन हम अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, अपने पास्ट रिफ्लेक्शन से, कि कल हम जो थे, हमने जो गलती की, हम उससे सीख के अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। सो पर्सनैलिटीड मैन बनने के लिए आपने अपने आप को एनालाइज़ करना है, अपनी बैड हैबिट्स और जो बैड थॉट पैटर्न्स हैं उनको एनालाइज करना है और कोशिश करनी है वो एकदम ख़त्म भी नहीं होंगे। वेरी ऑनेस्टली, अगर कोई एक एकदम से आप अपने थॉट्स को निकालेंगे और एक नया थॉट पैटर्न आ जाएगा, नो। जो पुराने थॉट पैटर्न होते हैं वो अगर डीप हैं तो वो आते रहेंगे। आपने उनको माइंड में स्पेस नहीं देनी, आपने पॉजिटिव थॉट पैटर्न इंजेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आस्ता आस्ता आप पॉजिटिविटी जैसे इंजेक्ट करते जाते हैं, आस्ता आस्ता आपकी नेगेटिव थॉट्स, बैड हैबिट्स आस्ता आस्ता डिम होती जाती हैं। तो एक वक्त आता है कि ये जो पॉजिटिव और पावरफुल हैबिट्स थी, जिन्होंने आपको पर्सनैलिटीड मैन बनाना है, वो डोमिनेंट हो जाती हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर फिर वो वाज़िया फ़र्क लोगों को नज़र आना शुरू होता है। लेकिन इसमें एक जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी 1% इम्प्रूवमेंट, दुनिया के अंदर इस पे बाकायदा रिसर्च की कि अगर आप डेली बेस पे 1% इम्प्रूवमेंट भी अपने अंदर करते हैं, आफ्टर सम टाइम कंपाउंड इफेक्ट लगता है और आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, अपने दिन को एनालाइज़ करें कि आज आपसे क्या गलती हुई, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आया, गुस्सा कहाँ पे आया। लाइक मुझे स्टार्ट में बहुत गुस्सा आता था, अभी भी आता है, लेकिन अब क्या है कि अब मैं एनालाइज़ करता हूँ। जैसे मैंने एक और कमेंट में क्वेश्चन देखा है कि उसमें उन्होंने पूछा है कि मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ, तो मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ? तो इसी जवाब के साथ मैं उस सवाल को भी ले रहा हूँ कि आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपको गुस्सा किस बात पर आता है। ठीक है? क्योंकि कोई भी आपकी इमोशनल जो स्टेट है ना, उसके एक्टिव होने के पीछे कोई सोर्स होता है। तो सोर्स को अगर हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्टली उस माइंड स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपने ये एनालाइज़ करना है कि आपको किन-किन बातों पे गुस्सा आता है। जिन बातों पे गुस्सा आता है, क्या आप उन बातों को कंट्रोल कर सकते हैं? या आप उन बातों से, उन वाक़यात से अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर सकते हैं, स्पेस ले सकते हैं? तो अगर आप स्पेस ले सकते हैं, डिस्टेंस उनसे कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली वो माइंड स्टेट आपकी एक्टिव नहीं होगी। तो जितना वो आपकी एक्टिव नहीं होगी, उतना ही वो आपकी माइंड स्टेट वीक होती जाएगी। लेकिन मुमकिन है ज़िंदगी में कहीं पे वो माइंड स्टेट एक्टिव भी हो सकती है। कोई ऐसा वाक़या आ जाए, क्योंकि इमोशंस की बहुत सी टाइप्स हैं, किसी भी वक़्त वो एक्टिव हो सकती हैं। तो ये आपने आइडेंटिफ़ाई करना है खुद से कि कौन-सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे एनवायरनमेंट हैं, जिनकी मौजूदगी में आपकी एग्रेसिव माइंड स्टेट जो है वो एक्टिव होती है। तो जब आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे, इट मीन कि आपको बटन का पता चल गया कि ये ऑन ऑफ कहाँ से होना है। तो गुस्से का ये बटन होता है। तो ये जब ऑन हो जाता है तो गुस्सा आ जाता है। फिर ये ऑफ होता है, गुस्सा चला जाता है। फिर दोबारा से ऑन होगा, गुस्सा आ जाएगा। फिर ऑफ होगा, गुस्सा चला जाएगा। तो बेहतर है कि आप इस बटन को फिक्स कर लें। आप इस बटन को आइडेंटिफाई करें और इससे अपने आप को दूर ले जाएँ, स्पेस देना शुरू कर दें। तो ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है। लाइक मैंने अपने गुस्से को इसी तरह कंट्रोल किया कि मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे गुस्सा किस-किस बात पे आता है। फिर सेकंड प्रैक्टिस मैं ये करता हूँ कि अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई जो पहले आइडेंटिफाई नहीं थी। फर्स्ट टाइम हैपन हुआ कुछ, अब मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं उस पे अपने आप को, अपनी माइंड स्टेट को बिल्कुल यूँ फ्रीज़ करता हूँ और लंबा और गहरा साँस लेता हूँ। और लंबा और गहरा साँस लेने से भी जो आपकी एग्रेसिव माइंड स्टेट है, वो ब्रेक हो जाती है, वो लूप ब्रेक हो जाता है और आप थोड़ा रैशनल होके सोचते हैं और आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है। बाकी आप अपनी फिज़िकल पोज़ीशन चेंज करें, पानी वगैरह पिएँ, तो उससे भी आपकी माइंड स्टेट चेंज होती है। तो ये 3 प्रोसेसेज़ हैं जिनको मैंने अपनी पर्सनल लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया और जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, वो कंट्रोल होना शुरू हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम जी, जज़ाकल्लाह एंड खैर। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों के टाइम के लिए, आज के सेशन के लिए हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।